नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंत्र साधना टीवी में। आज हम बात करेंगे उस मिट्टी के बारे में जिस मिट्टी से तंत्र क्रिया करने वाले तांत्रिक लोग, भगत लोग, काला जादू करने वाले लोग उस मिट्टी का प्रयोग किया करते थे। वो मिट्टी किस जगह की होती थी, किस जानवर के द्वारा वो उसको बाहर निकाला जाता था, आज इसकी जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं उस मिट्टी की तरफ। उस मिट्टी को सेही की मिट्टी बोला जाता था, जिसको जो कांटे वाली सेही होती है, ये वो मिट्टी है। देखिएगा, ये उस मिट्टी का, उस सेही का घर है, जिसे पैरों से खोद के उस मिट्टी को बाहर निकालती है। इस मिट्टी का प्रयोग सबसे ज़्यादा पहले काला जादू करने वाले लोग, जो जिनको पहले टाइम में कुछ डायन वगैरह बोलते थे, डायन जो होती थी वो भी इस मिट्टी का प्रयोग करती थी। और इस मिट्टी का प्रयोग कैसे करती थी, इस चीज़ की भी हम आपसे जानकारी शेयर करेंगे। इस मिट्टी को वो लेकर पहले इस मिट्टी का एक पुतला बनाया करती थी। पुतला बनाने के बाद में जहाँ से उस पुतले में जान वो डालते थे, काले जादू की वो जान डालते थे। अब हम चलते हैं उस पेड़ की तरफ। वो पेड़ कहाँ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब चलते हैं उसी तरफ। तो इस मिट्टी के द्वारा कुछ नहीं, बहुत से लोग तंत्र क्रियाओं को प्रभावशाली किया करते थे। और ज़्यादातर जो गर्भवती महिलाएं होती थी, डिलीवरी के टाइम में जिनकी मौत हो जाती थी डिलीवरी के समय पर, तो समझ लो उनको इसी तंत्र क्रिया के द्वारा फंसाया जाता था। किसी भी स्त्री का वो कोई कपड़ा उठा लिया करते थे, कपड़े का थोड़ा टुकड़ा काटा और उसको इस मिट्टी के बनाए हुए पुतले में लपेटा, और लपेटने के बाद उस पुतले को वो उस पेड़ के पास ले जाते थे जहाँ पर इसका प्रयोग होता था। तो समाज अब पढ़ा लिखा हो चुका है, इस चीज़ से दूर है, लेकिन फिर भी ये चीज़ आज भी है। चलते हैं अब उस पेड़ की तरफ ही हम आपको एक बार ले चलना चाहेंगे। थोड़ा सा किस तरीके का कबाड़ ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन बुरा करने वाले, तंत्र क्रिया करने वाले कभी भी ज़्यादा लंबे समय तक वो टिक नहीं पाए। इसी वजह से उनकी दर्दनाक मौत होती है या कोई दुर्घटना के वो शिकार होते हैं। उनकी जो गति है, अंतिम जो समय उनका बहुत बुरा होता है, और वो ही उनके लिए सबसे खतरनाक होता है। कबाड़ बहुत ज़्यादा है। ये दुर्बा घास, इसे दूब बोली जाती है। ये घास फिलहाल सूख गई, सूखने के बाद ही इसकी कंडीशन ऐसी है। ये वो पेड़ है, इसको बोलते हैं जड़बेरी। उस मिट्टी का पुतला बनाकर वो इस पेड़ के नीचे गाड़ दिया करते थे, और कम से भी कम 40 दिन तक वो इस पर क्रिया किया करते थे। इनके अलग अलग मंत्र होते हैं, और इस मंत्र के द्वारा इस पेड़ से, जो आप देख रहे हो, इस पेड़ के नीचे से ही वो चीज़ पैदा होती थी जो आज आप कहानियों में या तो सुनते हो या कभी सुना करते थे, जिसको बोलते डायन। डायन या चुड़ैल की उत्पत्ति यहीं से होती है। यदि आप डायन और चुड़ैल की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हो तो यही वो पेड़ है जहाँ पर इन चीज़ों को बुलाया जाता है, जिसके द्वारा बुलाया जाता है। सेही के कांटे का इसमें प्रयोग होता है। पुतला सेही के द्वारा जो मिट्टी खोदी जाती है, उस मिट्टी का तो पुतला बनता है, और उस पुतले को इस बेरी के पेड़ के नीचे, जिसमें छोटे छोटे बेर आते हैं, जड़ बेरी इसको बोलते हैं, इसके नीचे लाकर उस पुतले को गाड़ दिया जाता था। और वो कम से कम 40 दिन का वो अनुष्ठान करते थे। करने के बाद में जिस भी व्यक्ति पर, जिस भी स्त्री के ऊपर किसी भी प्रकार का काला जादू वो करना चाहते थे, इसके द्वारा वो उसको करते थे। और उसमें करने में भी वो सामग्री क्या यूज़ करते थे, या तो उस स्त्री की, या तो वो कोई कपड़ा ले लेते थे, या उसका कोई अंडर गारमेंट्स जैसा कोई कपड़ा ले लिया करते थे। और लेने के बाद में यहीं से ही उसकी शुरुआत होती थी। ये पेड़ है, ये पेड़ है, अभी छोटा है, इसको काट दिया गया, लेकिन इसकी जड़ बहुत अभी मोटी है। ये काफ़ी मोटी जड़ है इसकी, और काफ़ी टाइम से भी हम इस पेड़ को देख रहे हैं। पहले इस पर काफ़ी छोटे छोटे बेर लगते थे, लेकिन अब तो शायद ये नई तरीके से पैदा हो रही है, नई तैयारी हो रही है, तो इस वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब चलते हैं फिर वहीं वापस। जिस व्यक्ति के भी नाम से वो क्रिया किया करते थे, उसका कोई भी कपड़ा लिया,
उस मिट्टी का पुतला बनाया और उस पेड़ के नीचे लाकर गाड़ दिया। ये जो पेड़ हमने आपको दिखाया है, जड़बेरी का पेड़ है, लाकर इसके नीचे गाड़ दिया। गाड़ने के बाद में 40 दिन तक वो लगातार या तो इस जगह पर वो गंदे तरीके से उसको क्रिया को यूज करना चाहते तो उसमें वो या तो पेशाब करते थे या फिर वो किसी जानवर का यहाँ पर मांस का टुकड़ा ला कर रखते थे 40 दिन तक, और एक सरसों के तेल का दीपक जलाते। तो 40 दिन के अंदर वो शक्ति रियल में ही 100% उत्पन्न होती थी, और ये आज भी उत्पन्न होती हैं, लेकिन अब इनकी विधि विधान का किसी को पता नहीं है। और जिसको वो चाहते थे उसी को ही वो या तो पागल कर देते थे या उसको पैरालाइज करते थे या फिर उसको मार ही देते थे। आपने सुना भी होगा, पहले देखा नहीं होगा, पहले सुना होगा, जापे के टाइम में उस स्त्री की, बालक की डिलीवरी के टाइम में उस स्त्री की मौत हो गई। तो यहाँ पे और मरने के बाद में वो उसकी आत्मा भटक रही है, वो डायन बन गई है या चुड़ैल बन गई है। इस प्रकार की आपने कहानी सुनी भी होगी। यही वो चीज़ थी, इसी के द्वारा उसका अंत किया जाता था। जो लोग बुरा करते थे वो इसी पेड़ के द्वारा बुरा करते थे। आज तक आपको शायद इस चीज़ की जानकारी नहीं है, लेकिन ये वो चीज़ है जिसके द्वारा डायन की उत्पत्ति होती है। यहीं से ही डायन को उत्पन्न करा जाता है। ये रास्ता है डायन को वापस बुलाने के लिए, जिस तरीके से हमने पढ़ा भी है और हमें जानकारी भी मिली है, उसी तरीके से हमने आपको बताया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कभी कोई ऐसा काम ना करे जो आपको भी नुकसान दे और सामने वाले को भी नुकसान दे। अब जैसे इस पेड़ का प्रयोग इस तंत्र क्रिया में होता था, काले जादू में होता था, लेकिन इसका प्रयोग करने के बाद में वो उनको काट नहीं पाते थे। बुरा करने के बाद में ये शक्ति अगर एक बार जागृत कर दी गई है तो फिर इसको वापस भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल होने का मतलब आप जानते ही हो, ये फिर आपके भी वंश को ख़त्म करेगी और सामने वाले को तो उसने ख़त्म कर ही दिया। और मरने के बाद में, तंत्र क्रिया करने वाले के मरने के बाद में फिर उसको भी ये अपने लोग ही खींच कर ले जाती हैं। ये वो चीज़ है। और इस चीज़ का एक प्रयोग और है, मैं आपको बता दूं, यदि कोई आदमी गंभीर रूप से बीमार है, अच्छा जिस किसी पे चौकी या घायल जैसी कोई चीज़ें छोड़ी दी जाती हैं तो ये उसमें भी बहुत बढ़िया काम करती है। यदि वो बीमार व्यक्ति आराम नहीं लग रहा है और उसका कोई भी उपाय नहीं हो पा रहा तो आप इसका उपाय एक बार ज़रूर करके देख लें, आपको इसमें भी लाभ मिलेगा। आप इसको एक बार ज़रूर करके देख लें। अब इसमें यही वो जड़बेरी है, तो इसके आपको, यदि आपका मरीज़ बीमार है तो इसकी थोड़ी सूखी लकड़ियाँ तोड़ लें और उन लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। और आपको घर की, जो आपके घर में जो चूल्हा होता है उसकी राख के आपको 7 लड्डू बनाने हैं। 7 डंठल वाली मिर्च लेनी है, 7 साबुत नमक की डली लेनी है, 1 चौमुखा दीपक बनाना है आटे का, और उसमें 1 चम्मच आपको दही डालनी है, चुटकी भर सिंदूर डालना है और चुटकी भर आपको उसमें काले उड़द डालने हैं साबुत। और इस लकड़ी का जैसे चिता बनाते हैं उस सामान को एक गत्ते पर रखें और जंगल में ले जाएं। उस मरीज़ के ऊपर से एंटी क्लॉक उतार करके 7 बार शाम को 7 बजे, और जंगल में चले जाएं जहाँ पर भी एकांत हो, जो आसपास में किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि ये रियल का प्रयोग है जो उतारा होता है। कैसा भी जादू किया हुआ हो, खासकर इसके द्वारा, तो वो तुरंत ही प्रभाव दिखाता है, तुरंत गोली की तरह वो अपना प्रभाव दिखाता है। आपको जंगल में ले जाना है और इसकी लकड़ियों से चिता बनानी है, जैसे चिता बनाते हैं, और उस लकड़ी के गत्ते को उसके ऊपर रख देना है और वहीं पर रख कर आपको उसमें आग लगा देनी है बस। अब जैसे आप घर पर ये काम करोगे तो वो दीपक पहले जला लेना है, जलाने के बाद ही आपको 7 बार उसके सर से मरीज़ के उतारना है, सर से पैरों की तरफ आपको उतारना है। ध्यान रहे कि उसके शरीर में वो टच ना हो, यदि उसके शरीर में वो उतारा टच होता है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो आप ये काम करें और जंगल में ले जाकर एकांत जगह, जहाँ एकांत हो, कोई आता जाता ना हो, वहाँ पर उसको जला दें। जलाने के बाद में आप घर आ जाएं। घर में प्रवेश करने से पहले ही आप अपने घर में बढ़ने से पहले हाथ मुँह धो लें, तब आप अपने घर के अंदर जाएंगे। तो आप जैसे इधर वो जलने के बाद वो पूरी ख़त्म होती है, उस दीपक के अंदर जो तेल है वो जब वो ख़त्म होगा, चौमुखा दीपक को जलने के बाद जो ख़त्म होगा,
तब आपको देखने में पता लगेगा आपके मरीज़ की कंडीशन कैसी है। तंत्र क्रिया के द्वारा यदि उस मरीज़ के एक तो दांत काले हो जाते हैं या हरापन आ जाता है दांतों में, उसमें फ़ायदा होगा, और उसकी आंखें जो धुंधली होती हैं उसमें धीरे धीरे कंट्रास्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप इस काम को ज़रूर करके देखें। यदि आपका कोई व्यक्ति दवाई खाने के बाद भी स्वस्थ ना हो पा रहा हो, यदि उसको शारीरिक बीमारी है तो उसका इलाज तो डॉक्टर के पास है, और यदि उसको तंत्र से रिलेटेड कोई बीमारी है तो ये छोटा सा एक टोटका है, वो रामबाण का काम करता है। और आपको ये उपाय या तो लिख लेना चाहिए या फिर कर लेना चाहिए यदि आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है तो। अगर आपको पहले दिन करने से थोड़ा सा भी आराम लगे तो आपको ये फिर अगले दिन करना है, फिर अगले दिन करना है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा आराम लगे तो इसको मात्र 7 दिन तक आपको लगातार करना है। कितनी भी भयंकर चौकी हो, कितनी भी भयंकर कोई भी उस पर टोन ना हो, मोन ना हो, कुछ भी कर रखा है, वो तुरंत ही नष्ट होता चला जाएगा। और यदि और भी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप साधक भाइयों, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखें, कोई जानकारी इससे संबंधित है यदि आपको चाहिए तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी। इसमें कुछ मंत्रों का भी जाप होता है, जिस मंत्र के द्वारा उसको काटा जाता है, तो हम वो मंत्र भी आपको शेयर कर देंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना, साथ में हल्का सा लाइक का एक बटन दबा देना। चैनल आपको अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। नमस्कार, हर हर महादेव।